बिहार पंचायती महादंगल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ देवी जुबा की दास्ता में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड अंतर्गत सुखासन पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद निवेदक जी से। आइए मोहम्मद रफ़ीक जी से खास बातचीत करते हैं और जानते हैं इसका क्या मेन उद्देश्य है। जी नमस्कार, स्वागत है पीडी न्यूज़ में सर आपका। नमस्कार, आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप आए और क्षेत्र संख्या से इस बार फिर लड़ रहे हैं और कर्मक संख्या 1 हमारी जांता चक्की छाप है। आप लोगों से अपील है कि हमें भारी मतों से इस बार विजय बनाएं। जी सर, आप जिला परिषद में ही क्यों नॉमिनेशन करवाएं, इसका क्या उद्देश्य है आपका? असल में कुछ असामाजिक लोग एक जिला परिषद पद को इस तरह से बदनाम किया है और हम उस चीज़ को धोने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ये लोग कुछ नहीं समझते हैं जिला परिषद पद क्या है। मैं समझता हूँ जिला परिषद पद वो है, चाहे हर दबे कुचले लोगों का आवाज़ बन के वो उभर सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा भी एक भी चुन के नहीं आया। लेकिन मेरी कोशिश बार बार है, मैं इस बार भी आया हूँ और भारी मतों से इस बार विजय, जो लोगों का प्यार देख रहा हूँ, जो संदेश आ रहा है वो बहुत साफ़ सुथरा क्लियर है कि अब दबे कुचले लोग जागने लगे हैं। कम से कम मोहम्मद रफ़ीक जी के बारे में ये मैं जो देख रहा हूँ, अभी क्षेत्र में गया था तो इतने लोग, तो उनको लगा है कि हमको ऐसा लगा कि मैं हीरो हूँ। मतलब उनको बोला नहीं, हम हीरो नहीं, बस आपको हीरो बनना है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। जी, तो पहले भी तो आपका पंचायत में जिला परिषद रह चुके होंगे, क्या वो आप विकास के अब तक नहीं किए हैं? देखिए, पहले वाला तो वही गोबर में ढेल मारने वाला जैसा हाल है ना। वो क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल नहीं। अब तक सही जिला परिषद चुन के आया ही नहीं। मेरी कोशिश और मेरी लड़ाई उस दिन तक रहेगी जब तक मैं इस बदनाम को, जो जिला परिषद में कुछ नहीं है, जब तक इस चीज़ को अगर मौका मिलेगी, जनता देगी, तो इस बदनाम को धो करके किस तरह पाक साफ करूँगा और अपने लोगों के बीच, अपने युवाओं की जो सपने हैं, जो देखते हैं, बड़े अरमान से पढ़ते हैं, दिखते हैं और इतना हालात उनकी कमज़ोर हो जाते हैं कि वो वार्ड मेंबर में भी अपना सर दिमाग लगा करके फिर वही दबे कुछ लोगों के बीच में समा जाते हैं। और ये शोषित समाज को जगाने के लिए मैं लगातार सन 2000 से कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा सन 2000 में बिहारी बाहरी एकता एक आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था और 2 साल की उस लड़ाई में हम लोगों ने वो कामयाबी हासिल की थी कि पूरा दिल्ली जो है हिल गया था, पूरा पार्लियामेंट भी हिला था। आप लोग को शायद अगर पत्रकारिता में देखे होंगे तो फिर उन्होंने उस समय हम लोगों ने सन 2000 में एक NGO बनाए थे, गरीबी उन्मूलन वेलफेयर सोसाइटी, और उस सोसाइटी के माध्यम से हमने वो सारा काम किया है जो आज तक कोई विधायक भी नहीं कर पाया, लेकिन हमने किया है। और वो काम क्या है? सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या सोचा था, हमारे यहाँ के गरीब गुरबा जो मजदूर जाते थे काम करने के लिए, ठेकेदार पैसे उनकी मजदूरी नहीं देते थे, उनको जूता चप्पल मार के उसको भगा दिया करते थे। सबसे पहला लड़ाई हमने वहाँ शुरू की। फिर दूसरी लड़ाई क्या थी, हमारे मजदूर भाई काम पे जाते थे, छत पे से गिर जाते थे, उसकी लाश को जो है कचड़े में फेंक दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया उस लाश को अपना एम्बुलेंस, अपना NGO के माध्यम से हर गाँव में। आज बड़ी खुशी की बात है, जो कभी हम लोगों ने NGO से शुरू किया था, हम लोगों ने शुरू किया था, आज भारत सरकार, राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही है। ये क्या हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि हम लोगों ने आज से 22 साल पहले या 15-20 साल पहले जो शुरू किया था, आज वो सरकार कर रही है। तो जब तक हमारे युवा आगे आएंगे नहीं, सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युवा ही है जो देश को चला रहे हैं। और ख़ास करके मैं उन युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, हाल चाहे जैसा भी हो और हालात भी जैसा हो, डरना नहीं है, ना आपको झुकना है, सही दिशा को पकड़ के रहिए, आगे बढ़िए। मुश्किल आएंगे आपके साथ, लेकिन झुकना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, आगे बढ़ना। जी सर, आपसे एक और सवाल है
क्यों अक्सर जो है कि पंचायत चुनाव के दरमियान में जब चुनाव आते हैं तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि प्रत्याशी जो है कि दारू मुर्गा पिलाते हैं और पैसे दे के वोट लेने का प्रयास करते हैं, और समाज भी जो है कि उसी का गुमराह में आके जो है कि उसको वोट करते हैं। तो अपना समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे इसमें? बहुत सही, बहुत बड़ी सवाल है सर। आज अभी सुबह वहाँ गए थे, वो क्या बोलते हैं, मधुबनी, तो यही सवाल कोई किया कि हाजी और मौलवियों का नाम आजकल नेताओं ने खराब करने लगा। तो हमारा बहुत सीना में दर्द हुआ कि ऐसा क्या हो गया, आपके सवाल के आधार पर बोल रहा हूँ। तो फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रात को ऐसा ऐसा हुआ है। बिल्कुल, मैं जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, जो आपको दारू दिलाए, जो आपको मुर्गा खिलाए, जो आपको चिकन खिलाए, उनको वोट तो बिल्कुल नहीं कीजिए, और जो आपको पैसा दे उनको तो वोट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका 500 का नोट आपका करोड़ों की ज़िंदगी छीन रहा है। आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, जो अभी नोट खर्चा कर रहे हैं उनको वोट मत दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो। जो पैसा दे रहा है उनको वोट नहीं कीजिए, यही अपील करना चाहता हूँ जनता से। तो इस बार आपको अपना पंचायत वासियों से किस तरह समर्थन मिला? तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और जो अभी हालात है और जो माहौल है इनके अनुसार लगभग क्लियर लग रहा है कि हाँ, इस बार एक दबे कुचले इंसान को जगाते जगाते आज 22 साल हो गया, और वही दबे कुचले लोग ही आज हमारे साथ कस के खड़े हैं। सर ऐसा भी होता है ना, जो कि इलेक्शन का टाइम में वादे कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे, लेकिन वो जीतने के बाद अक्सर जो है कि कैंडिडेट जो है कि वो काम नहीं करते हैं। नहीं, असल में देखिए, हम तो वादा करेंगे नहीं, क्योंकि हमने काम उतना किए हैं। आपको तो एक दो नमूना सुनाया जी। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बताने लगूंगा तो हम क्या बोले, एक विधायक भी नहीं खड़ा हो सकता है। और आजकल जो ये कुछ लोग जो आजकल ना वो बरसाती मेंढक की तरह कैंडिडेट बन के जो घूम रहे हैं ना, ये लोगों को जो धन बल का जो प्रलोभन दे के जो माइंड को वश कर रहे हैं, इससे क्या समाज में कोई अच्छा मैसेज थोड़ी जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं फिर अपील करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने युवा साथियों से, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें, और इस बार कम से कम अपना मत अधिकार को पहचाने, सही को चुने, सच्चे को चुने, जो आपका हर सुख दुख में आपके साथ हो। लास्ट सर आप अपील क्या करेंगे? आपका कितना मतलब कि कौन सा छाप है, कितना नंबर के? जी, मेरा छाप क्रमांक संख्या 1 है, और देखेंगे बड़ा क्रमांक संख्या 1 है, और मेरा चक्की छाप है। हाँ, चक्की छाप है, और आप लोग इसी पर मोहर लगाने कर भारी मतों से विजय बनाए, और आप कोशिश कीजिए कि हम दबे कुचले एक हैं, हम बनेंगे, हम ही शासक भी हम हैं, और राज भी हम चलाएंगे। दबे कुचले की यही एक जुबान। जी, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे रफ़ीक साहब जी, और हमने काफ़ी गुफ्तगू की इससे और चुनावी मुद्दे में, और अहम मेन जो भी सवाल था इन्हें अब अच्छा से बताया भी, और वादा भी किए हैं जनता से कि इस बार अगर जनता हमें जिताती है तो हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, और जो भी उसको लाभ है वो लाभ देने का प्रयास करेंगे। सर आपसे एक सवाल और है, अगर जनता इस बार आपको अगर जिताती है तो आपका मेन पहला क्या काम होगा? सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा, स्वास्थ्य से ताल्लुक़ हम देखते हैं लगभग हर घर में ज़रूरत है स्वास्थ्य पर काम करने के लिए, और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए 7 पंचायत, अपना जो बरेटा, सुखासन, सकरेली, जो भी अपने पंचायत हैं, सारे पंचायत एक एक अपना NGO के माध्यम से MBBS डॉक्टर बिल्कुल देंगे अपने समाज के लिए, और कैसे डॉक्टर को मैनेज करना है वो हम पर निर्भर है। और दूसरा काम दूसरा काम क्या है, जो हमारे गरीब भाई बाहर जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, बहुत सारे इसमें परेशानी आती है, तो कम से कम इतना तो है कि सबसे पहले उनका काम होगा कि जो भी राशन कार्ड वगैरह से वंचित है वो हम फ्री सेवा करेंगे। तीसरा, जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे वो लीज पर ही क्यों ना कर रहा हो, अगर वो किसान है तो हर हाल में खेत तक बिजली का व्यवस्था ले देना,
और दूसरा हर किसान को मोटर यानी कि सिंचाई के लिए सरकार से कैसे लेना, क्या करना है, उस पर हमने काम करना है। और चौथा काम मेरे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे जो स्टूडेंट आजकल पढ़ लिख के भटक रहे हैं, उनको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, इनके लिए भी हमने बहुत सारा प्लानिंग किए हुए हैं और कैसे कैसे रोकना है वो सारा हमारे पास मैनिफेस्टो है। बिल्कुल हमारे नौजवान भटकेंगे नहीं, इंशाल्लाह हमारे क्षेत्र में ही उनको रोज़गार मिलेगा, इस बात की तो गारंटी हम लेते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं जी। ऐसे ही बने रहिए हमारे पीडी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।